स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं CGPSC 2017 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पूरे। जिसमें से जो है आपका कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उस समय के करंट अफेयर से रिलेटेड थे, तो उसको हम लोग स्किप करेंगे। बाकी पूरे क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2016 का जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो है अपलोड हो गया है, ये 2017 का है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है आपका 1813 में जो है क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, चाय और अफीम को छोड़कर। अगर यही प्रश्न ऐसा होता कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पूर्ण वर्ड अगर यूज होता, पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म कर दिया गया था, तब आप लेते 1833 को, क्योंकि 1813 वाले में चाय और अफीम को छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको बंद कर दिया जाता है। लेकिन पूर्ण अगर बोलेगा तो 1833 इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न पे, शिवाजी के अष्ट प्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। तो यहां पर चारों के चारे जो है, चाहे मजूमदार हो, दबीर हो, वाकनीस हो, सुरनीस हो, ये सभी के सभी जो है क्या थे, शिवाजी के अष्ट प्रधान में क्या थे, शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर तीसरे प्रश्न पे देखिए, तीसरा प्रश्न यहां पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल कालीन इमारत एवं स्थान से जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है, शेर शाह का मकबरा जो है ये आपका सासाराम में है, सही है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ये सही है। जहांगीर का जो मकबरा है ये आपका बुरहानपुर में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश का जो ओरछा जगह है वहां पर यह स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो तीसरा वाला सुमेलित नहीं है। बुलंद दरवाजा कहां पर है आपका, फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। इसके अलावा बीवी का मकबरा कहां पर है, ये आपका औरंगाबाद में है। ये सब सही है, बस तीसरा वाला आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का ओरछा जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पर देखिए, फसल और उसके सर्व उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब यहां पर एक तरफ राज्य दिया है और दूसरी तरफ जो है वहां पर मतलब पूरे भारत में उत्पादित होने वाला फसल के बारे में दिया है कि ये फसल सबसे ज्यादा यहां उगता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए चावल जो है सबसे ज्यादा उगता है आपका कहां पर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भले ही कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन चावल के मामले में पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। गेहूं जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। कपास आपका गुजरात में होता है, राई सरसों राजस्थान में होता है। तो चारों के चारों बातें सही है, इसलिए यहां पर इनमें से कोई नहीं जो है इसका उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना योगिन कोयला के भंडार के दृष्टि से जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कोयला के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका दामोदर घाटी, ठीक है। तो सी जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठवें प्रश्न पे, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को प्रायद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है। तो इसको आप रखा जाता है पूर्वी भाग में जो है रखा जाता है, और हमारा छत्तीसगढ़ जो है क्या है, ये भारत के संदर्भ में जो है प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, हिस्सा है। चलिए यहां पर देखते हैं सातवां प्रश्न, किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजक कहा जाता है। मतलब कौन सा ऐसा वर्ष है जहां पर जो है जननांकी विभाजक जो है हुआ था, बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ था जनगणना में, तो वो है आपका 1921 में। चलिए आप बताइए 1921 को जो है हम लोग जो है जननांकी विभाजन कहते तो हैं, किस लिए कहते हैं। पिछले 10 साल के तुलना में यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, या पिछले 10 साल के तुलना में जनसंख्या, पिछले जनगणना के तुलना में जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी। क्या कारण है 1921 को जननांकी विभाजक कहे जाने का, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवें प्रश्न पे देखिए, आठवां प्रश्न है हमारे पास, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है। देखिए इसका एक कारण यह है कि यह आपका संविधान में लिखा हुआ है, भाग 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। भाग 3 में जो है आपका आर्टिकल क्या बोलते हैं 13 से लेके जो है आपका 35 तक पूरा जो है अधिकारों के बारे में उल्लेखन है, एक एक चीज के बारे में, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का, संविधानिक अधिकारों का हनन होने पर जितनी भी बातें वो सब जो है उसमें लिखी हुई है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है, यह व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है।
संसद इसके विरुद्ध जो है कानून नहीं बना सकती। बिल्कुल सही है कि संसद जो है वो क्या कर सकती है भाई, कानून जो है यहाँ पर जो है उसको खत्म नहीं कर सकती है। ठीक है, भले ही आपातकाल की स्थिति में कुछ समय के लिए जो है क्या कर सकते हैं, उसको विलोपित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी इसको खत्म जो है नहीं कर सकती। इसीलिए इसका सही आंसर क्या है, आपका सी है। युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सी बात आपका सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए एक तो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नहीं है। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, ठीक है, यह हो गया आपका कौन सा हो गया, एक मिनट, राष्ट्रपति का निर्वाचन में केंद्र और राज्य दोनों शामिल होते हैं, तो अगर उसमें कुछ भी संशोधन करना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर होगा आपका राष्ट्रपति की जो योग्यता है, ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यता का निर्धारण हो गया। इसके बाद जो है राष्ट्रपति के पद की शर्तें हो गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया। तो 4, 5, 6 जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। यह संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते, बाकी सब चीजें जो है संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आती हैं। चलिए 10वें प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए निम्नांकित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। हालांकि संविधान में जो है राष्ट्रपति की कौन सी स्वविवेकी शक्तियां हैं इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैसे राज्यपाल के जो शक्तियों के बारे में आपको स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलेगा कि उसके पास स्वविवेकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पास ऐसा लिखित में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जहां पर वो अपने विवेक का उपयोग करके जो है क्या कर सकता है, अपना जो है निर्णय जो है दे सकता है। चलिए देखते हैं एक एक करके इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो पहला देखिए, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, ये उसका स्वविवेकी शक्ति नहीं है। जिस भी दल के पास जो है क्या होगा, बहुमत होगा, उसके वो दल जो है क्या करता है, अपने दल का नेता जो है वो स्वयं चूज कर लेते हैं। राष्ट्रपति बस उनको नियुक्त करता है। तो पहला वाला आपका गलत हो जाएगा, उसकी स्वविवेकी शक्ति नहीं है। संसद का अधिवेशन बुलाना, यह भी उसका स्वविवेकी शक्ति नहीं है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, यह कर सकता है। अगर कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास होकर आता है राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अगर उसको उसमें लग रहा है कि कुछ समस्या है करके, तो वो अपना विवेक का उपयोग करके संसद के पास पुनः क्या कर सकती है, पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। लेकिन अगर संसद उसमें संशोधन करता है या बिना संशोधन के फिर से राष्ट्रपति के पास वैसे का वैसे भेज देता है, तब उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसको साइन करना पड़ता है, या तो उसको क्या कर सकता है, वो पॉकेट वीटो का उपयोग करके जो उसमें कुछ भी कार्यवाही ना करके छोड़ सकता है। लेकिन यहां पर अपना विवेक का उपयोग करके संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मंत्री परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति, ये गलत है। प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों की सिफारिश करेगा उन्हीं व्यक्तियों को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है आपका क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद में जो है मंत्री बना सकता है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, गलत है। राज्यपाल अगर कोई मतलब किसी राज्य का राज्यपाल अगर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए भेजता है, तो वहां पर वो अपनी विवेक का उपयोग नहीं करता, बल्कि मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करता है, उस पर जो है एक्शन लेता है। ठीक है, चलिए किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये बात बिल्कुल सही कि किसी विधेयक को रोक कर रख सकता है, ये उसके पास शक्तियां है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, यस, अगर प्रधानमंत्री से अगर कोई जानकारी अगर चाहता है तो आर्टिकल 88 या 78 दोनों में से एक है, हाँ दोनों में से एक आर्टिकल जिसके तहत जो है क्या कर सकता है, वो प्रधानमंत्री से जानकारी जो है मांग सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, ये आपका सही है। तो 3, 6, 7 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 3, 6, 7, 8 ये आपका सही है। ये आपका ई जो है सही है, 3, 6, 7, 8। ठीक है, ये आपका पुनर्विचार हेतु कह सकता है। तो ध्यान से देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन कितने डीपली जो है आपसे पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अभी भी आगे के पॉलिटी के क्वेश्चन जो है काफी टफ रहेंगे, क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन को टफ करने का रीजन ये होता है कि आप जिस सेवा के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं वो है आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो वहां पर आपको पूरी तरीके से संवैधानिक पद पर आप बैठ रहे हैं और संविधान के तहत आपको क्या करना है, काम करना है। तो सीजीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस जो है वो पॉलिटी के क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज इसलिए देता है ताकि आपको पहले से बेसिक चीजें आपको मालूम रहे, प्रोटोकॉल्स बेसिक चीजें मालूम रहे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं। तो पीएससी आपसे ये चाहता है कि आप ये बेसिक चीजें जो है पहले ही सीख के आ जाओ करके, इसीलिए पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा हमेशा लिए जाते हैं। अब ये 2011-12 का आपका वो है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, उस समय का करेंट डाटा पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वें प्रश्न पे,
चालू लेखा खाता या करेंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको सीएडी कहा जाता है, ये क्या होता है? तो जो सीएडी है आपका, यह आपका क्या है? देश के कुल निर्यात से कुल आयात का अधिक हो जाना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अगर सामान भेजते हैं 50 और आयात करते हैं 100, तो यहां पर ज्यादा हुआ कि नहीं? तो अगर आयात अधिक हो जाता है हमारे निर्यात से, तो उस समय जो घाटा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालू घाटा जो है हम लोग कहते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? ये उस समय के बेसिस पर क्वेश्चन को हम लोग आंसर कर रहे हैं ना। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को अभी वर्तमान 2024 के बेसिस पर इसमें आपको हो सकता है कि सर ये तो फैक्टर नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं उस समय के आधार पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। 13 देखिए इसका सही उत्तर है। पहला देखते हैं, आय का असमान वितरण। बिल्कुल सही बात है कि हमारे भारत देश की आबादी जो है लगभग 140 करोड़ होने वाली है, लेकिन आय का जो वितरण है वो बिल्कुल क्या है आपका? असमान है, ठीक है। मतलब कुछ परसेंट, मतलब 2 से 4% लोगों के पास जो है भारत का मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है देखिए, उच्च निर्भरता दर। बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो है कृषि पर निर्भरता या सरकार के स्कीमों पर निर्भरता जो है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है लोगों पे, ठीक है। तो दूसरा बात भी आपका सही है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, ये आपका गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में जो हमारा जीडीपी है वो कंटिन्यूअसली जो है क्या होते जा रहे हैं? हर साल जो है ग्रो करते जा रहा है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। चौथा है, बैंक और वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। यह बात भी आपका सही है कि बहुत सारे लोग जो है लोन लेने के बाद उसको रिपे नहीं कर पाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, और बैंकों का एनपीएस जो है क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये भी आपका क्या है? भारत की अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को जो है क्या करता है? समझाता है। तो 1, 2 और 4 जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। 13 का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 प्रश्न पे देखिए, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? जो भगवत गीता है उसकी मुख्य शिक्षा क्या है आपका? निष्काम कर्मयोग, कर्म करते जाओ, फल की चिंता जो है मत करो करके। तो डी इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए 15वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकोह की रचना है? तो दारा सिकोह की एक रचना है मजमउल बहनैन। ये आपका डी जो है क्या है? इसकी जो है एक रचना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमारे भारतीय दर्शन में अगर हम लोग देखें तो जो है कुछ आस्तिक हैं और कुछ क्या है? नास्तिक दर्शन है। तो उसमें से जो चार्वाक है ये आपके किसके अंतर्गत आता है? बौद्ध, जैन और चार्वाक, ये तीनों जो है आपके नास्तिक दर्शन के अंतर्गत जो है आते हैं, जो कि वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते। और इसमें से चार्वाक के लिए जो आपका क्या है सर्वोच्च मूल्य है वो क्या है? आपका काम है, ठीक है। बाकी सब बात की बातें हैं, पहले आपको क्या करना चाहिए? काम की बात जो है रखना चाहिए। मतलब आपका हमेशा अच्छी चीजें करनी चाहिए जो आपको सुख दे, इस तरीके की बातें जो है चार्वाक दर्शन में लिखी हुई है। 17वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो जितने भी जो है आपके जो दाल वाली फसलें हैं, इसके जो है जड़ों में क्या किया जाता है? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि क्या करता है? आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जैसे आपका चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, ये तीनों में जो है पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, लेकिन धान के पौधे में जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है नहीं होता। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है, जो प्रकाश ऊर्जा है आपका, ये बदलता है किसमें? आपका रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। मतलब लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसमें से कोई भी जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर जो है नहीं है। देखिए यहाँ पर स्थितिज, गतिज, उष्मा, यांत्रिक ये सब दिया हुआ है, जबकि आपका सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित जो है होता है, और वहां से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19वें प्रश्न का। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो भारत में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है हेमेटाइट टाइप का जो आपका लौह अयस्क है ये पाया जाता है, ठीक है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट होता है, लेकिन हमारे यहाँ सेकंड टाइप का जो है क्या होता है? हेमेटाइट टाइप का जो है लोहा जो है पाया जाता है। ए इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये उस समय के करंट अफेयर्स के बेसिस पर क्वेश्चन है 20वें का, फिर भी देख लेते हैं एक बार। किन दो देशों ने 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नवप्रवर्तन कोष का निर्माण किया है? मतलब इनोवेशन फंड उस समय भारत और इजराइल ने मिलकर जो है किया था, ठीक है। चलिए ये 2017 का फिर से वही क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं।
इसरो के नए चेयरमैन वर्तमान में कौन है, इसको आप जान रहे हैं, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आप कमेंट करके बताइए वर्तमान में इसरो के नए चेयरमैन कौन है। अभी अभी इनका एक बहुत ज्यादा इंटरव्यू भी वायरल हुआ था कि 2028 तक जो है चंद्रयान 4 जो है क्या होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, जिसमें हम वहां से सैंपल लेकर आएंगे करके, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो इन्होंने जो है एक इंटरव्यू भी दिया था कि ये इसरो जो है आने वाले समय में जो है करने वाला है करके, ठीक। तो चलिए बताइएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन ये। 23वां देखिए उस समय का फिर से क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पर। देखिए तो सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी। तो जो सागरमाला परियोजना है ये आपका जो है जुलाई 2015 में जो है क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। बेसिकली इसका काम था बंदरगाहों को फिर से क्या करना, पुनर्जीवित करना, मतलब फिर से कनेक्टिविटी को सुधारना, मतलब बेसिकली ये फोकस था आपका पूरा सागरमाला बंदरगाहों के ऊपर। इसी तरीके से एक और परियोजना थी भारतमाला परियोजना, जो कि सड़कों पर जो है क्या थी, बेस्ड थी। तो सागरमाला परियोजना का क्या है, भारत के शहरों का कनेक्टिविटी बंदरगाह से करना, बंदरगाहों को नई टेक्नोलॉजी से क्या करना, अपग्रेड करना, ये सब पर्पस के लिए जो है सागरमाला परियोजना जो है शुरू की गई थी। चलिए 25वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। 1945 में कौन कौन सी घटना जो है हुई थी। देखिए एक तो आपका आया था वेवेल प्लान आया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका शिमला सम्मेलन भी हुआ था, ठीक। उसके बाद जो है आजाद हिंद फौज पर मुकदमा भी हुआ था, जो कि दिल्ली के लाल किले पर जो है हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, 25 का आंसर जो है आपका सी 1 2 4 जो है हो जाएगा। नौसेना विद्रोह जो है इसके बाद ही 1945 में जो है घटित नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पर। देखिए 26वां प्रश्न का आपका प्रश्न है 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन कौन कौन से हुए थे, ठीक है। तो 1857 में जो है जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो है कौन कौन से आंदोलन जो है ये हुए थे, ये हमें क्या करना है यहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं, पहला है आपका संथाल विद्रोह। तो ये जो आपका संथाल विद्रोह है ये आपका हुआ था क्या बोलते हैं, आदिवासी, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो है आपका झारखंड वाले और पश्चिम बंगाल वाले में जो है क्या हुआ था, ये विद्रोह जो है हुआ था, ठीक है। जहां पर जो है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में जो है क्या किया जा रहा था, विद्रोह जो है किया जा रहा था। और ये जो संथाल विद्रोह है ना, ये आपका हुआ था 1855-56 में। तो ये आपका पहले हो गया था 1857 के विद्रोह में, ठीक है। तो ये आपका पहला तो गलत हो गया, पहला जो है 1857 के पहले हो गया था, ठीक है। दूसरा देखते हैं नील विद्रोह। तो ये जो नील विद्रोह है ये आपका 1859 और 60 में हुआ था। और इसका कारण क्या था कि जो अंग्रेज लोग जो होते थे वो बागान में मालिकों से क्या करवाते थे, जबरदस्ती जो है वहां पर किसानों से जो है नील की खेती करवाते थे, ठीक है। तो जो खाद्यान्न फसल है उसके स्थान पर नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था। इसके विरोध में जो है यहाँ पर नील विद्रोह जो है हुआ था। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दक्कन कृषकों के दंगे जो हुए थे दक्कन वाले क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र और अहमदाबाद वाला क्षेत्र है, ये हुआ था आपका 1875 में जो है यहाँ पर किसानों का जो है विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसका कारण क्या था, कर्ज बहुत ज्यादा ले रहे, मतलब क्या बोलते हैं, कर जो है अंग्रेजों द्वारा बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, ठीक है। इसके कारण से और ऋण जो वो साहूकारों से जो ऋण लेते थे वो ऋण क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता था। इसके कारण से लोगों ने जो है महाराष्ट्र, पुणे और अहमदाबाद वाले जिलों में जो है ये दंगे जो है हुए थे। इसके बाद बिरसा मुंडा का जो ये हुआ था, बिरसा मुंडा वाला विद्रोह, ये तो आपका 1895 से शुरू हुआ था और 1800 या बोल सकते हैं 1900 के आसपास तक जो है ये हुआ था, ठीक है। जो बिरसा मुंडा जो है क्या करते, झारखंड वाले में पैदा हुए थे, ठीक है। और ये आदिवासियों के भगवान के रूप में जो है अंग्रेजों के खिलाफ तीर कमान लेकर इन्होंने लड़ाई जो है लड़ी थी। तो आपका पहला को छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ये 1857 के बाद में जो है हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 27वें प्रश्न पर। 27वां प्रश्न है नवपाषाण कालीन युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रमाण मिले हैं। तो कृषि के जो साक्ष्य ये मेहरगढ़ में जो है मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 28वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। बिल्कुल सही है कि हरिसेन जो है क्या था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। देवी चंद्र गुप्तम की रचना कालिदास ने की थी, इन्होंने जो है नहीं किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3 जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पर। देखिए 29वां प्रश्न है आपका कोड़ाई कनाल जो है किस पहाड़ी में स्थित है। तो कोड़ाई कनाल जो है ये आपका स्थित है कहां पर, पालनी तमिलनाडु पर जो है क्या है ये आपका स्थित है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 30वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं हम लोग। देखिए 30वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, सुमेलित करना है। सही जोड़ी जो है कौन सा किससे जो है क्या होगा, सुमेलित होगा, ये आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है आपका संथाल। जो संथाल विद्रोह है ये आपका अब ये कहाँ हुआ था, देखिए तो अच्छा एक मिनट में पीछे आ गए हम लोग। हाँ ये आ गए हम लोग 30वें प्रश्न पर, ठीक है। 30वां प्रश्न है, देखिए संथाल विद्रोह, अभी अभी हमने बात किया था कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में जो है हुआ था। भील वाली जनजाति जो पाई जाती है ये आपका राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। टोडा जनजाति आपका तमिलनाडु में पाया जाते हैं, और जो जरावस है यह आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है। मतलब दूसरा जो है क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए 31वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। देखिए 31 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 1 है। तो हमारे जो भारत देश है उसमें जो है चार जो है मेनली जो है क्या है, चार जो है क्या है जल मार्ग है, ठीक है। तो उसमें से जो पहला जल मार्ग है आपका गंगा भागीरथी हुगली मार्ग पर जो है क्या है स्थित है, तो इसका सही उत्तर जो है डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये आपका क्या है सबसे ज्यादा जो है प्राचीन है। चलिए 33वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो जलोढ़ मिट्टी है या एलुवियल सॉइल है, ये भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में जो है क्या होता है, पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या है। तो गिलोटिन का अर्थ है कि किसी विधेयक पर क्या करना, बहस को बंद करना और उसको वोटिंग के लिए जो है क्या करना, टेबल पर रखना, ये आपका जो है क्या होता है, गिलोटिन प्रक्रिया जो है होता है। 35वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो जो स्पीकर है लोकसभा का, वो अपने पद की शपथ जो है नहीं लेता। वर्तमान में ओम बिरला जो है क्या है, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 36वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 36वां प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है। बाह्य आपातकाल के बारे में देखते हैं। वह राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जाता है, बिल्कुल सही। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। ये आपका जो है 44वां संविधान संशोधन के पहले जो है 2 महीने की जो है स्वीकृति, 2 महीने के अंदर में जो है क्या था, संसद से स्वीकृति लेनी चाहिए, ये वाला नियम था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद जो इसको 1 महीने जो है कर दिया है कि अगर आपातकाल लगता है तो 1 महीने के अंदर जो है संसद से क्या करना है, स्वीकृति जो है लेना है। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति होनी चाहिए, गलत है भाई। संसद का जो 2/3 बहुमत से इसका होना चाहिए। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अगर लागू करना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, जबकि अगर आपको इसको वापस लेना है तो साधारण मत जो है आपको चाहिए। तो 1, 3, 5, 6, ठीक है, 1, 3, 5, 6, सी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 37वें प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। हमारा जो संविधान है, मतलब भारतीय संघीय व्यवस्था, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपका क्या है, एकात्मक भी है और कुछ जो है आपका संघात्मक भी है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती है कि हमारा भारत देश जो है क्या है, इसमें एकात्मक के तत्व भी जो है क्या है, उपस्थित हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका एक तो है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, यह बात आपका सही है। राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, यह बात होता है कि अगर राज्यपाल फॉरवर्ड अगर करता है, तो राज्यपाल अगर फॉरवर्ड करता है तो राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जा सकता है, ये बात इसका सही है। एक जो है सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब ये आपके तीनों बातें क्या है, एकात्मक की ओर जो है क्या करती हैं, मतलब उसकी तरफ जो है क्या करते हैं, इंडिकेशन जो है करती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, 6 और आपका हो जाएगा 7। ये बातें आपकी क्या है, सही, सॉरी, एक सर्वोच्च तो आपका एकात्मक तत्व है ना, हाँ सही है। तो 4, 6 और 8 होगा, सॉरी 4, 6 और 8 होगा, ठीक है। मेरे ये तीनों सही हैं, 4, 6 और 8, एक सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है। तो सबसे बड़ा है आपका ब्याज का भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो ब्याज भुगतान जो है ये क्या है, आपका सरकार का सबसे ज़्यादा व्यय है। चलिए 2015-16 का क्वेश्चन उसको छोड़ देते हैं। 40वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए
जब भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो क्या करता है, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है, तब इसका क्या अर्थ है? तो जब CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब ये होता है जब भी कोई आम आदमी अपना पैसा बैंक में जमा करता है तो बैंकों को क्या करना पड़ता है कि उस जमा में से कुछ हिस्सा जो है RBI के पास कैश के रूप में जो है रखना पड़ता है, उसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर जो है जैसे मान लीजिए कि एक बैंक में 100 रुपये जमा हुआ, ठीक है, 100 रुपये किसी व्यक्ति ने जमा किया और CRR की जो दर है वो 4% है, इसका मतलब जिस भी बैंक में 100 रुपये जमा हुआ उसका 4 रुपये RBI को देना पड़ेगा। उसके अलावा और भी SLR वगैरह दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तभी हम लोग सबको साइड में हटाकर CRR को समझते हैं। तो सिर्फ मान लेते हैं कि CRR जो है लगता है ये 4% है, तो मतलब 100 रुपये में से हर 4 रुपये क्या करना पड़ेगा, बैंकों को RBI के पास जमा करना पड़ेगा। बाकी कितना बच गया, 96 रुपये। तो मान लेते हैं कि 96 रुपये जो है क्या कर सकता है, अन्य लोगों को जो है क्या कर सकता है, कस्टमर को ऋण में दे सकता है। लेकिन अगर ये 4% से बढ़कर मान लो 10% हो गया, तो 10% अगर हो गया तो बैंकों को अब क्या करना पड़ेगा, हर 100 रुपये में से 10 रुपये जो है RBI के पास जमा करना पड़ेगा। तो अब 10 रुपये जमा कर दिए तो ऋण देने के लिए कितना बचेगा, 90 रुपये बचेगा ना। तो इससे क्या हो जाएगा, जो व्यापारिक बैंक है उनके पास उधारी देने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ध्यान रखें, मैं बस आपको समझाने के लिए CRR को उदाहरण लिया हूं। इसके अलावा SLR होता है, और भी अलग अलग तरीके के जो है बैंकों को जो है मतलब अपने पास भी कुछ अमाउंट रखना पड़ता है। ये सब बातें हैं, उसको मैं नहीं समझा रहा हूं, बस अभी आपको कैश रिजर्व रेशियो समझा रहा हूं। तो याद रखिए, कैश रिजर्व रेशियो अगर RBI बढ़ा देता है तो लोगों को जो है उधारी देने के लिए बैंकों के पास पैसा जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वें प्रश्न पर देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में आधारित पर विन्यास कीजिए कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। सबसे पहले हुआ था 1949 में जो है आपका RBI का जो है क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण जो है हुआ था। फिर उसके बाद 1955 में जो है आपका क्या हुआ था, SBI का हुआ था। उसके जस्ट बाद 1955 में ही जो है आपका LIC का भी हुआ था। और लास्ट में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में जो है हुआ था। तो 3, 2, 4, 1 जो है क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें प्रश्न पर देखिए, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है। तो यहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों धर्म है जो क्या करता है, यहाँ पर आपका जो है त्रिदर्शन को जो है मानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वें प्रश्न पर देखिए, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है ये आपका बुद्ध ने जो है किया था। अनात्मवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, ये भी आपका बौद्ध धर्म से जो है क्या है, संबंधित है। 45वें प्रश्न पे आते हैं। देखिए, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। सल्फ्यूरिक और आपका नाइट्रिक एसिड जो है ये दोनों के दोनों उपलब्ध होते हैं। NO2 और SO2 जो है उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण से अम्ल वर्षा जो है होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। चूना पत्थर को कौन उपयोग करेगा, सीमेंट उद्योग जो है सबसे ज्यादा कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, चलिए 47वें प्रश्न पे चलते हैं। निर्मला सीतारमण भारत की किस क्रम की महिला रक्षा मंत्री है। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी थी, और ये द्वितीय क्रम की जो है क्या थी, कुछ समय के लिए जो है क्या थी, ये जो है रक्षा मंत्री थी। वर्तमान में ये क्या है, वित्त मंत्री के पद पर जो है आसीन है। ठीक है, चलिए अब ये आपका पुराना क्वेश्चन है, इसको हम लोग सबको स्किप करते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सीधा सीधा हम लोग 51 वाले क्वेश्चन पे जो है आते हैं। छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। तो ये है आपका शुक्ला प्रसाद शुक्ला। ये आपका इनमें से कोई नहीं जो है इसका आंसर हो जाएगा। शुक्ला प्रसाद शुक्ला ने जो है कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में क्या किया था, इन्होंने अनुवाद जो है किया था। चलिए 52वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का नाम क्या है। तो महेंद्र जो है उसका जो है यहाँ पर नाम का विवरण जो है मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी पद का नाम क्या था। जो लगान वसूलने का काम करता था, ठीक है, उसका नाम था महाप्रमात। ठीक है, आपका कलचुरी काली शासन में अलग अलग यहाँ पर अक्ष पटड़ी क्या था, महाबलाधिकृत क्या था, जो सेनापति का अध्यक्ष होता था उसको महाबलाधिकृत कहा जाता था। इस तरीके से अलग अलग नाम जो है हमें प्रमाण जो है मिलते हैं। तो 53 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 54वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले व्यक्ति और उनके स्थान से आपको जोड़ना है। देखिए,
ये तीनों नाम जो है यतियतन लाल जैन, राम गोपाल तिवारी, रत्नाकर झा, ये छत्तीसगढ़ के हैं आपके, जबकि आचार्य विनोबा भावे जो छत्तीसगढ़ के नहीं है। तो यहाँ से जो है आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ से संबंधित होगा, आपका पवनार से जो है क्या होगा, संबंधित होगा। तो 54 का क्या हो जाएगा, ए जो है आपका हो जाएगा। उसके बाद यतियतन लाल जैन जो है ये आपके कहाँ से थे, रायपुर के थे। गोपाल तिवारी कहाँ के थे, बिलासपुर के थे। और रत्नाकर झा जो है ये क्या थे, आपके दुर्ग जिले से जो है क्या थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। तो ए इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका फिर से जो है पुराना क्वेश्चन ये सब जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 वाले क्वेश्चन पे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकरण पर सब मिशन योजना कब से लागू की गई थी? तो सब मिशन योजना जो है 2014-15 के बजट से जो है क्या किया गया था, लागू जो है किया गया था। छत्तीसगढ़ में शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को कब से दिया जा रहा था? ये भी आपका 2015-16 से ही 14-15 से ही जो है क्या हो रहा है, दिया जा रहा है। ये 2016-17 का फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये सब को हम लोग स्किप करते हैं। अभी वर्तमान के जो है आपको करें आर्थिक सर्वेक्षण के एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसमें हम लोग अभी के बारे में डिस्कशन जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए 64वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में अप्रैल एवं डिजाइनिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित नहीं है? तो आपका जो है रायपुर में भी है, आपका भिलाई में भी है, राजनांदगांव में है, लेकिन बिलासपुर में जो है अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर जो है वहाँ पर स्थापित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश का पहला योग आयोग किस राज्य में स्थापित किया गया था? योग आयोग जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है क्या किया गया था, स्थापित जो है किया गया था पहला। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये फिर से आपका पुराना क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 67 वाले क्वेश्चन पर। देखिए, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? जिला पंचायत का जो अध्यक्ष वो निलंबित हो जाता है तो बाकी सदस्यगण मिलकर क्या करेंगे, जो टेम्परेरी जो है प्रेसिडेंट या टेम्परेरी जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति जो है वो करेंगे। तो 67 का क्या हो जाएगा, आपका डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 68 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नगर पालिका की अवधि के विषय में जो है सही क्या है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा चीज जो है सही है। नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तिथि से की जाती है। गलत, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, किसी का भी हो, जब पहली बैठक होती है उस दिन से किया जाता है, चुनाव के रिजल्ट के दिन से नहीं किया जाता। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो जाएगा। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है, बिल्कुल सही है। नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 3 वर्ष के लिए गठित की जाएगी, बिल्कुल सही। 5 वर्ष का कार्यकाल है, अगर किसी कारण से 2 वर्ष बाद विघटित हो जाता है तो जो नव गठित होगा वो 3 साल के लिए होगा, अगले 5 साल के लिए तो नहीं होगा। तो 2, 3 और 4 जो है क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, बाकी जो है आपके गलत हो जाएंगे। तो बी इसका सही उत्तर 68 का हो जाएगा। चलिए 69वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए, 69वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? धारा 13 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से कब निर्वाचित किया जाता है? जब सरपंच का चुनाव क्या हो, लंबित हो। बाकी सब जगह जो है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है होता है। चलिए 70वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 70वां प्रश्न देखिए, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? कलेक्टर उसको पद से हटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु क्या है? आपका कोरिया जिले का जो बालम पहाड़ी है वहां पर जो है दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पर कोरिया जिला नहीं है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कोरिया का बालम पहाड़ी का सोनहत वाला जो जगह है उसमें जो है ये आपका काटता है कर्क रेखा और मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री है। 72वां प्रश्न है। देखिए, ये उस समय के फिर से पुराना क्वेश्चन है आपका। देखिए 72वां है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है? तो उस समय के हिसाब से कोरबा जिले में जो है सबसे ज्यादा था। चलिए 73वें प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती, मतलब छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा को टच करता है? कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश का उत्तरी वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से को क्या करता है, टच करता है। किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी है? तो ये आपका सूरजपुर जिले में जो है सीता लेखनी की पहाड़ी है। 75वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में जो इनका संकेंद्र है और ये कौन सी आपकी कमार जनजाति जो है यहाँ पर संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए कैप्टन एडमंड, तो कैप्टन एडमंड जो है ये डोंगरगढ़ के जमींदार का क्या हुआ था, इस समय जो है विद्रोह हुआ था।
एगेन्यू के समय में एगेन्यू ने क्या किया था, राजधानी को रतनपुर से जो है क्या किया था, रायपुर जो है क्या किया था, ट्रांसफर जो है किया था। ठीक है, चलिए सैंडिस, सैंडिस ने क्या किया था, देखिए यहाँ पर ये कौन सा 76। ठीक है, तो सैंडिस ने क्या किया था, देखिए सैंडिस के समय में जो है बस्तर और करोच जमींदारियों के बीच में विवाद हुआ, तो इसके सुलझाए थे ये। और क्राफर्ड ने क्या किया था, ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति जो है हुई थी, जब संरक्षण के लिए दिया गया था, तो ये जो है फिर से क्या करता है, हैंड ओवर करता है रघुजी तृतीय को। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो अभी हमने पीछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो रत्नाकर झा जो है कहाँ से संबंधित थे, ये आपके दुर्ग जिले से जो है क्या थे, संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 78वें वाले प्रश्न पर। देखिए 78वां वाला जो प्रश्न है ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संगठन और व्यक्ति जो है क्या है आपस में सुमेलित हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा सुमेलित है, इसलिए व्यापम द्वारा जो है इसके क्या कर दिया गया था, विलोपित जो है कर दिया गया है। चलिए आगे, ये फिर से आपका 2016-17 का क्वेश्चन है। चलिए 80 प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से कितना ऋण किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त होता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है क्या किया जाता है, 3 क्षेत्रों में जो है लोन दिए जाते हैं, एक है शिशु, एक है किशोर और एक है तरुण। तो किशोर व्यवसाय के लिए जो है 50,000 से लेकर जो है 5 लाख तक का लोन जो है क्या होता है, दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका फिर से 16-17 का प्रश्न है। देखिए 82वें प्रश्न पर आते हैं। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो आपका एनीकट को शामिल नहीं किया गया, बाकी शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि नल क्यूब, लघुत्तम सिंचाई योजना, ये सब क्या है, शामिल है। 83 वाले प्रश्न पर आते हैं। देखिए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो कृषि अभियांत्रिकी मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को जो है शामिल नहीं किया गया, बाकी आपका जमीन का परीक्षण हो गया, फर्टिलाइजेशन की क्वालिटी हो गया, एग्रीकल्चर टूल्स हो गया, ये सब जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। चलिए ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 85 वाले क्वेश्चन पे। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है पीपीपी मॉडल पर कौन सी पार्क की स्थापना नहीं की जा रही है, तो लघु वनोपज आधारित औद्योगिक पार्क जो है ये आपका पीपीपी मॉडल पर आधारित नहीं है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 86वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नक्सल प्रभावित जिले के बच्चों को आईआईटी और जेई नीट, पीटी व क्लैट की परीक्षाओं में विशेष कोचिंग सुविधा देने के छत्तीसगढ़ में कितने प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं, तो वर्तमान में ये उस समय के हिसाब से है, तो 7 जो है क्या है, शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष लागू किया गया था, तो कौशल विकास योजना जो है 2013 को जो है क्या किया गया था, उस समय से जो है लागू किया गया था। ये फिर से 2017 का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में आईआईटी में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रति वर्ष कितनी राशि जो है दी जाती है, कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर कोई छत्तीसगढ़ का व्यक्ति आईआईटी में क्या करता है, प्रवेश लेता है, तो उसको हर साल 40,000 रुपये जो है दिया जाता है। चलिए 90 प्रश्न पर आते हैं। देखिए यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, तो अगर पंचायत चुनाव के पहले किसी पोस्ट के लिए चुनाव हो रहा है, अगर अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं कि एक ही अभ्यर्थी अगर बचा रहता है उसके खिलाफ, जैसे सरपंच के लिए 2 लोग खड़े थे, एक जो मर गया, तो अब सरपंच के लिए कितने कैंडिडेट बचे, सिर्फ एक बचे, तो उस केस में मतदान क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक, अगर मान लो सरपंच के लिए 3 लोग क्या थे, खड़े हुए थे, उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो एक से ज्यादा मतलब 2 लोग बचे हैं कि नहीं, तो उस समय स्थगित नहीं होगा। तो सी इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, 3 और 4 क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 91 वाले क्वेश्चन पर, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है। अब ये बहुत लंबा चौड़ा है, देखते हैं यहां पर कौन सा सही है हमारा। चलिए पंचायत चुनाव में एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। एक या अधिक रिटर्निंग ऑफिसर भी हो सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से, चुनाव आयोग की सहमति से जो है जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, अगर उसको जरूरत लग रहा है तो वो कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए भी हो सकता है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए नहीं हो सकता, जिला पंचायत के लिए जो है नायब तहसीलदार नहीं, एसडीएम वगैरह जो है होते हैं। तो आपका 1 से लेके कौन सा सही है, 6 जो है सही है, बाकी दोनों क्या है आपके गलत है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 92 वाले प्रश्न पे आते हैं। देखिए कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं, तो जो आपका सरगुजा संभाग के जसपुर जिले में ज्यादातर पाए जाते हैं उराव जनजाति के लोग जो कुड़ुक बोली जो है बोलते हैं। माटी त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, बस्तर संभाग में मनाया जाता है। भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध कौन गायिका है, सुरुजबाई खांडे जो है ये क्या है आपके प्रसिद्ध गायिका है। तीजन बाई, ऋतु वर्मा, ये सब क्या है पंडवानी के गायक हैं।
लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होता है? तो मुड़ी गरियाना हो जाएगा। कोंडा गांव किसके लिए फेमस है? तो कोंडा गांव जो है आपका घड़वा शिल्प के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए 97 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? तो वार्ड समिति के विषय में देखिए, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ये बात भी आपका सही है, तीनों गलत हैं। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, गलत, इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा चुना जाता है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो हमारा छत्तीसगढ़ भारत के संदर्भ में जो है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत जो है आता है। चलिए 99 वाले प्रश्न पे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ये उस समय के आधार पर है, वर्तमान के आधार पर 33 जिलों के आधार पर ये नहीं है, ठीक है। 33 जिलों के आधार पर कितने हैं, चलिए आप बताइएगा। एक वीडियो हम लोग कब पढ़ चुके हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के पूरा मैप के बारे में डिटेल स्टडी हमने किया था, उसको देखा होगा, तो आप बिल्कुल इसका आंसर जो है कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं लास्ट प्रश्न पर। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पल्ला किसमें कहा गया है? तो ये आपका वायु पुराण में जो है क्या कहा गया है? महानदी को नीलोत्पल्ला जो है कहा गया है। तो यहाँ पर जो है हमारे 100 क्वेश्चन क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है जरूर एग्जाम में जो है होगा। मिलते हैं नए 2018 के प्रश्नों के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।